आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा। इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे वो एनटीपीसी आरआरबी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट सर्विसेज का हो, हर जगह ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। और गांठ बांध लीजिए कि ये टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ लिए तो ये लाइफ चेंजिंग होगा आपके लिए। दिस विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग आप जब जॉब में आ जाएंगे तब होगा। तो हाँ, आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें। चाहे जो कोई कुछ भी कहे, सक्सेस के लिए इंग्लिश अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर दोज हु कम्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। जो लोग हिंदी बेल्ट के हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी इंग्लिश हम कैसे इंप्रूव करें। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए कि इंग्लिश हमारी इंप्रूव हो, क्या क्या स्टेप फॉलो करें, कैसे हम अपने से इंप्रूव करें इंग्लिश विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना चाहिए इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए वो है हमें वो हर चीज़ पढ़नी चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, और वो इंग्लिश में होना चाहिए। चाहे कॉमिक्स हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे स्पोर्ट्स मैगजीन हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे फिक्शन हो, चाहे नॉन फिक्शन हो, मतलब जो भी चीज़ हमें मिले इंग्लिश में लिखा हुआ वो हमें तुरंत पढ़ना चाहिए। और डेली हमें एक रूटीन बना लेना चाहिए कि मिनिमम आधे से 1 घंटा, और ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम आधे से 1 घंटा अच्छी बुक्सेस पढ़ें, और जो वर्ड्स नहीं आते वो आप नोट करें और उसे याद करें। अच्छी बुक पढ़ने से आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होगा, आपको समझ आएगा कि कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन में, अपने हाई स्कूल इंटर के एग्जामिनेशन में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वोकैबुलरी में काम देगा, अनसीन पैसेज में काम देगा, और भी बहुत जगह इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा, लाइक ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। तो बहुत सारी बुक पढ़ें जिससे कि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आपके सोचने समझने की शक्ति, और आप जो पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट डेवलप करेगा, और आपकी जनरल अवेयरनेस भी बहुत बढ़ाएगा। तो रीडिंग बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा सेकंड स्टेप मैं बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग बुक्स के एडिशन में, वो है रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। न्यूज़पेपर ऐसा चीज है जो कि सभी को इंटरेस्ट करता है, जिसमें कुछ ना कुछ सबके लिए होता है। तो आपको एज एन हैबिट, आपको इन अ डिसिप्लिन्ड वे न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, विदाउट फेल, डेली विदाउट फेल मिनिमम हाफ आवर न्यूज़पेपर पढ़ना है। और जो ना समझ आए वर्ड, उसकी आपको एक कॉपी बनाना है, वोकैबुलरी कॉपी, जिसमें आप लिखिए ये वर्ड आपको नहीं आता, इस वर्ड का मीनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में और सेंटेंस के साथ, और उसको रिवीजन कीजिए। कीप रिवाइजिंग दीज 2 थिंग्स। इट विल हेल्प यू टू improve your current affairs, general knowledge, as well as it will help you improve your English language. इन दोनों से आपकी written communication, speaking skill, as well as understanding English for various competitive examination, as well as आपके high school inter graduation में जो इंग्लिश आती है उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अभी तक हम लोगों ने 2 चीज़ें डिस्कस की। पॉइंट नंबर 1, रीडिंग मोर बुक्स, एज मेनी एज पॉसिबल, रीडिंग न्यूज़पेपर। थर्ड इज यूज ऑफ सोशल मीडिया। ऑन सोशल मीडिया बहुत सारे वेबसाइट हैं, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है। आप टेक्नोलॉजी को कंस्ट्रक्टिवली यूज कीजिए। बहुत सारी वेबसाइट लाइक worldpundit.com, dictionary.com, investopedia.com, इन सबको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना ग्रुप बना सकते हैं दोस्तों का। डेली वर्ड आप शेयर कीजिए, मीनिंग शेयर कीजिए एक दूसरे से। मैनेमोनिक्स बनाइए कि कोई वर्ड कैसे याद किया जा सकता है। लाइक कैमराडरी की बात करें, व्हाट इज कैमराडरी? कैमराडरी मींस अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ फ्रेंडशिप, अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ ब्रदरहुड, बहुत अच्छी दोस्ती। तो कैमराडरी को आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। कमरा एंड दरी, 2 दोस्त जो सेम कमरा सेम दरी शेयर करें, दे आर कैमराडरी, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ फ्रेंडशिप। तो आप ऐसे मैनेमोनिक्स बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया का अच्छा यूज कीजिए। सोशल मीडिया पे आप बात कीजिए तो आप इंग्लिश में बात कीजिए। तो ये सब तीसरा तरीका था ये कि हम इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें अपनी। चौथा है आप अपनी फ्रेंड सर्कल में गांठ बांध लीजिए दैट यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश ओनली। इंग्लिश मीन्स इंग्लिश ओनली। आपको कोई हेजिटेशन नहीं, आप खराब बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले। पहले nobody from the day one is Picasso in painting. Everybody needs time, effort, energy to progress. आप अपने दोस्तों में इंग्लिश का एक ग्रुप बनाइए और केवल इंग्लिश में ही बात कीजिए। इससे आपकी इंग्लिश 100% इंप्रूव होगी। तो एक ऐसा ग्रुप जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करे। आप अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात कीजिए और एक दूसरों की मदद कीजिए। वो अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। बेहिचक, शर्म हया छोड़ के इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, बात कीजिए इंग्लिश में। तो ये 4 चीज जो मैंने बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो बिलीव यू मीन आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। मैं ये
पर्सनल लेवल पे आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें मैंने फॉलो की हैं और इससे मेरी इंग्लिश बहुत ही इंप्रूव हुई है। अगर मैं बात करूँ कैट एग्जाम की, कैट में मेरी परसेंटाइल कंसिस्टेंटली 98 के ऊपर आई है वर्बल सेक्शन में। अगर मैं मैथ की बात करूँ, मैथ में तो मोर देन 99.8 99.5 ऐसे आई है। जैट में 95 96 आई है। TISS क्लियर हुआ है। SBI PO में आउट ऑफ 50 40 प्लस रहा है स्कोर इंग्लिश का। अगर आप वेरियस IBPS एंड वेरियस बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो ऑलवेज मोर देन 85% मेरा इंग्लिश में रहा है। तो ये सब चीजें मैंने फॉलो की है जिससे कि मेरी इंग्लिश बहुत ही इंप्रूव हुई है। एंड हेलिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन जौनपुर, जहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं रहता है, आपको पर्सनल लेवल पे मैं बताना चाहूंगा कि ये सब एफर्ट आपको कंसिस्टेंटली बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा। बहुत लंबे समय मतलब मिनिमम 6 मंथ तो करना ही होगा। और जैसे कि बोला जाता है, पेशेंस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आपको पेशेंटली बहुत ही सभ्रता के साथ इंग्लिश इंप्रूव करनी रहेगी। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, वो ये है अच्छे न्यूज डिबेट्स, न्यूज डिस्कशन सुनिए, अच्छे एंकर्स को सुनिए, अच्छे स्पीकर्स को सुनिए। लाइक यू कैन लिसन टू शशि थरूर, यू कैन लिसन टू आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट एंड बिलवेड इंडियन APJ अब्दुल कलाम जी को आप सुन सकते हैं, शशि थरूर को सुन सकते हैं, अर्नब गोस्वामी को सुन सकते हैं, बरका दत्त को सुन सकते हैं, वॉक द टॉक शेखर गुप्ता को सुन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गुड न्यूज एंकर्स को आप सुन सकते हैं फ्रॉम इंग्लिश पर्सपेक्टिव। डोंट गो फॉर देयर opinions because they may have their political inclination, but leave it. You are listening to good speaker of the world for their English. For that matter, you can listen to Barack Obama, you can listen to Bill Gates, you can listen to Steve Jobs, you can listen to TED Talks, you can listen to Sadhguru, you can listen to Guru Gopal Das, etc. तो जो भी अच्छी इंग्लिश में YouTube पे बोलता हो, you can listen to them. That will help you to improve your English and improve your current affairs and will open your mind to think rationally in a multiple direction. उससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर से इंप्रूव होगी, जो आपको कंपटीशन में भी हेल्प करेगा और आपके एकेडमिक्स में भी हेल्प करेगा। तो ये सब स्टेप आप फॉलो कीजिए ग्रेजुअली। बिलीव यू मीन, अगर आप 6 महीने फॉलो करते हैं, आप अपने में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखेंगे। आपको लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, हर जगह आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो आपको ये करना है, आप अपनी सफलता के लिए ये सब चीज कीजिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।